एक जगह निश्चित कर लो जहाँ पे खड़े रहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न ये तुम्हारे यहाँ ना होना, जहाँ तुम्हारा इसको नहीं आता है। यहाँ पे प्रणाम गुरुदेव। हाँ, अब समझ गुरु गया। चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न ये है कि आज के समाज में काफ़ी दिमागी रोग वाले लोग होते हैं जिनको अपने विचारों के साथ अकेले बैठने में पीड़ा होती है। ऐसे लोग ध्यान कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन दें। अपन दूसरे लोगों का विचार क्यों करें, अपन अपना ही विचार करो ना। अब आपका विचार करो कि आपको विचार क्यों ज़्यादा आते हैं, आपको क्यों विचार आते हैं ज़्यादा? पता नहीं, वो बस नहीं, वही तो कह रहा हूँ, उस पर अध्ययन करो ना कि एक्चुअली लोगों का मत सोचो। हम ना दूसरों का सोचते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। पहले देखो अपने को विचार क्यों आते हैं। अब मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको विचार क्यों आते हैं? अत्यधिक विचार करना भी अच्छा नहीं ना ऐसा। और दूसरा, जैसे बदन का मेल रहता है ना, ये विचार अपना मेल है, वो जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। पर कभी कभी जैसे कुछ विचार बस आते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है, जिनको ऐसे सोच के बुरा लगता है। आकाश की तरफ देखा करो। हाँ, मैंने होता क्या है, जैसे आकाश की तरफ देखेंगे तो आकाश ना नाशवान नहीं है, तो होता क्या है, जैसे हम उस चीज़ की तरफ देखते हैं जो नाशवान नहीं है, तो वो विचार। और दूसरा, प्रकृति के सामने में जाओ ना, अब जाके देखो किसी जंगल के अंदर, तो वहाँ आपको कोई विचार नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि झाड़ों के कोई विचार नहीं होते, तो पहाड़ों के कोई विचार नहीं होते, नदी के कोई विचार नहीं होते, समुद्र के कोई विचार नहीं। मैंने हम जितने प्राकृतिक जगह जाएंगे ना, उतने हमारे विचार कम होंगे। दूसरा, या तो फिर अपनी सोबत चेंज करो। आप जिनके संगत में रहते हैं ना, वो लोग भी अगर खूब विचार करने वाले रहेंगे, आपको विचार आना चालू रहेंगे। ऐसा कुछ है क्या? देखो ना आपका क्या है। तो मैंने हम जिनके संग में रहते हैं ना, कई बार अपनी सोबत का बहुत बड़ा असर होता है। हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, फिर वो अगर खूब विचार करने वाले, हमको भी खूब विचार आना चालू है ऐसे। धन्यवाद। जगह जरा अच्छी ढूंढो। वो इको हो रहा है मेरे को, फिर सुना ही नहीं आता। या तो ये लोग हैं ना यहाँ पे, तुम्हारा सुना ही आता मेरा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आपके जन्मदिन पर आपको खूब खूब धन्यवाद, आपको खूब खूब आभार। आपने जन्म लिया और हम सब साधकों को यहाँ तक पहुँचाया, हमारी आत्मा की माँ बने। सुना ही नहीं आ गुरुदेव, रहा मुझे कुछ एक भी। प्रश्न आ रहा है। एक तो वो बहुत धीरे धीरे बोल। गुरुदेव, मुझे एक प्रश्न आ रहा है। गुरुदेव, ये आत्मा जो आप बोल रहे हैं कि तीव्रता कम पड़ रही है, वो तीव्रता कहाँ कम पड़ रही है? वो हमारे में कहाँ कमी हो रही है कि इस तीव्रता को हम अभी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं गुरुदेव? आपके स्टेज पे वहाँ बोला ना, यहाँ से आएगा बराबर है। यहाँ से आवाज़ आ रही है स्वामी जी? हाँ, वहाँ से बराबर है विषय। एक तो ये काय का मशीन का आवाज आ रहा है कंटिन्यू, तो भी डिस्टर्ब। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ठीक। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आपके जन्मदिन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस धरती पर जन्म लिया और हम सब आत्माओं को, हमारी आत्मा की माँ बने और हम सबको यहाँ तक पहुँचाया। गुरुदेव, आपसे एक प्रश्न आ रहा है कि गुरुदेव, ये हमारी आत्मा की तीव्रता इतनी कम क्यों पड़ रही है? हम कहाँ अभी भी हमारे में कहाँ कमी पड़ रही है कि हम उस आत्मा की तीव्रता को जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे? हमारा कहाँ हम क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव। बस ये प्रश्न आ रहा है कि उस तीव्रता की कमी से आपको भी दुख होता है और हम भी नहीं पहुँच पा रहे गुरुदेव। नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा उधर ध्यान नहीं रहता है। मेरा रहता है तुम क्या हो। तो तुम्हारा पास्ट लाइफ अच्छा नहीं है, और पास्ट लाइफ की घटना है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है। बार 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 पास्ट में जाते हो, तो प्रेजेंट में कैसे रहोगे? और दूसरा, फिर ऐसे ही पास्ट वाले लोग तुम्हारे आसपास भी इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे होता है ना, बीड़ी पीने वाले की दोस्ती,
तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाने वाले की दोस्ती, दारू पीने वाले दारू पीने वाले की दोस्ती। वैसे पास्ट लाइफ के विचार तुम करते हो तो ऐसे पास्ट लाइफ के विचार करने वाले तुम्हारे आसपास भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो वो आज एक ही काम करो कि भूतकाल के विचार करना छोड़ दो, वो भूतकाल मुझे डोनेट कर दो, मैं आपको उज्जवल भविष्य काल दूंगा। અને कोई भी विचार आए ना, घर जाके याद करो कि नहीं मैंने स्वामी जी को पास्ट लाइफ डोनेट किया है, तो मेरे को उसको कोई अधिकार नहीं विचार करने का, वो विचार नहीं आएंगे। एक्चुअली होता है सबका। हम क्या क्या बोलते हैं ना, मेरे जीवन में कोई बुरी घटनाएं नहीं होगी, मेरे जीवन में कोई बुरे व्यक्ति नहीं आए होंगे ना, इतने 72 साल में कुछ हुआ ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हुआ। लेकिन कोई उस पर महत्व, अपन जितना महत्व देते हैं ना, जैसे कोयले का लकीर है, जितने बार खींचेंगे उतनी और काली 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 होती जाएगी। वैसे जितने बार उनको याद करेंगे उतना तकलीफ होगा। याद ही नहीं किया तो कुछ ध्यान मत दो, सबसे अच्छा है कि उसको ध्यान ही मत दो। ऐसे गुरुदेव तीव्रता कहाँ कम बढ़ रही है? वो ऑटोमेटिक सब तीव्रता कम हो जाएगी। अब ये तो करो जी, थैंक यू, धन्यवाद गुरुदेव। तुम लोग ना पत्तों की बात करते हो और मैं जड़ की बात करता हूँ, यानी वो जड़ खत्म हो गई तो पत्ते वैसे ही ठीक हो जाएंगे। गुरु चरणों में गुरु मैया को, गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुदेव आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुदेव। गुरुदेव कृपया मेरा आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, यही मेरी आशा है गुरुदेव। आत्मग्लानि करना छोड़ दो। गिल्टी फीलिंग क्यों करते हो? क्या कमी है तुम्हारे पे? कुछ नहीं कमी। फिर एक्चुअली आत्मग्लानि करने के लिए कोई रीज़न नहीं रहता है, अपना भाव रहता है। अपने को लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो है, लेकिन एक्चुअली रहती नहीं है, लेकिन अपनी सोच है। कई बार क्या होता है, परिस्थितियाँ निर्माण कर देते हैं, कई बार घर के लोग निर्माण कर देते हैं, तो उसके कारण इफेक्ट होता है। तो सबका उपाय ध्यान ही है, लेकिन वो अगर छोड़ दोगे, माने आत्मग्लानि का कोई भी विचार आएगा तो ये रखो कि स्वामी जी ने मुझे आत्मग्लानि करने को मना किया, तो ऑटोमेटिकली जल्दी पिकअप कर सकते हो जल्दी। नहीं तो बाकी ध्यान करते करते भी वो हटता है। गुरुदेव आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुदेव इतने लंबे अरसे से आपके साथ जुड़ने के बाद कहीं और जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी कहीं ऐसा कुछ कम लग रहा है कि कुछ समर्पित कर देने के बाद भी कुछ नहीं होता है, पता नहीं असमंजस में रहते हैं, ऐसे क्यों है? नहीं, ऐसा कोई जीवन में कि जो आपको नहीं मिला है? हाँ हाँ, तो उसके कारण ही डिससेटिस्फेक्शन है। तो वो कभी भी कहीं पे भी होगा, यानी किसी भी मार्ग में जाएंगे, किसी भी स्थान पे जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि नहीं अभी और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। और मिलने का भाव छोड़ दो ना। अगर आपको कोई विचार आता है मेरे को कुछ और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, वो भाव छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली ये स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। ये इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम आप लोग भी देखो, सभी जने देखो कि अतृप्ति का एक स्टेज रहता है, वो स्टेज। और दूसरा सबसे बड़ी गुरु ना, आप अपने गुरु खुद ही हो। आप अपने विचारों का अध्ययन करो। जैसे समझ लो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति को स्कूटर खरीदना है, हाँ छोटी सी बात एकदम, स्कूटर खरीदना है, पैदल जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है, स्कूटर खरीदना, ऐसा वो जॉब कर रहा है। ऐसे 3 साल तक किया उसने, हाँ, और 3 साल के बाद में कहीं से बैंक से लोन लेके उसने स्कूटर खरीद भी लिया, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 साल के अंदर उसने अपने अंदर एक अतृप्ति का स्टेज निर्माण कर लिया। तो क्या होगा, मैंने स्कूटर मिलने के बाद में वो बोलेगा नहीं मारुति कार खरीदना है, मारुति कार खरीदनी, फिर मर्सिडीज खरीदना है। मैंने कभी भी जीवन में तृप्त तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो गया। और अतृप्ति का एक बार स्टेज निर्माण हो गया, फिर नाटक तो बदलते रहते हैं ना। जैसा अपन देखते हैं खाते नाट्यगृह के अंदर एक स्टेज निर्माण हो गया, उसके अंदर कभी ये नाटक रहता है, कभी ये नाटक रहता है, कभी ये नाटक रहता है। वैसे एक बार अगर आपके जीवन में अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो गया, तो वो स्टेज मैंने कैसे निर्माण होगा, एक ही ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसा विचार अगर आपको बार बार 2 साल तक आ गया, बस गए तुम काम से। फिर जिंदगी में कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो चीज़ मिलने के बाद में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, फिर दूसरी स्टेज मतलब फिर नाटक बदलते रहेंगे। तो जैसे ही अतृप्ति का है ना, वैसे आज्ञा का है। आज्ञा के अंदर आपके मन में किसी के प्रति खूब घृणा आ गई, खूब गुस्सा आ गया ना, तो समझ लो थोड़े दिन रहा ठीक है, लेकिन अगर खूब दिन तक आपके दिमाग में रहा वो वैसा, अगर आपके मन में ऐसा स्टेज निर्माण हो गया, फिर वो
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति माने फिर व्यक्ति बदलते रहेंगे लेकिन स्टेज निर्माण होता है। ये दो स्टेज एकदम खतरनाक है, एक तो ये अतृप्ति का तो दूसरा आज्ञा का। इससे बचो। ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने को? अपने विचारों का अध्ययन करो ना। एक ही विचार आपको बार बार आ रहा है क्या? मिलना चाहिए ऐसा बार बार आ रहा है क्या? बहुत दिन से आ रहा है क्या? एक। दूसरा, किसी के प्रति नाराजगी है, किसी के प्रति गुस्सा है क्या? गुस्सा मतलब कैसे? जैसे किसी शादी ब्याह में गए, उसके डर के मारे आप जाते नहीं हो कि अगर वो दिख गया तो मेरा क्या होगा। अरे तुम्हारी चाबियां उसके हाथ में क्यों दे रहे हो? वो उसका जगह है, तुम तुम्हारी जगह। ऐसा तुम माने ऐसा आज्ञा चक्र का रहता है। तुम्हारे आज्ञा में अगर कोई बैठा हो ना, उसको आप देख भी नहीं सकते, उसको देखने का भी तुम्हारा हिम्मत नहीं होता। ऐसा तुम्हारे जीवन में कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी स्टेज, ये स्टेज कोई एक दिन में निर्माण नहीं होते, बहुत दिन तक एक की कंटिन्यूस तुम्हारे को वैसे विचार आते गए तो वो स्टेज का निर्माण होता है। तो वो ध्यान रखो कि ऐसे कोई स्टेज निर्माण नहीं होना चाहिए। और दूसरा अटैचमेंट का है, किसी स्थान से किसी जगह से आपका अटैचमेंट नहीं होता। मैंने गुरु शक्ति धाम से भी अटैचमेंट मत रखो। जब तुमको जरूरत है, लग रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा इनबैलेंस हो रहा है, तब जाकर के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैंने हर रविवार को जाने का ही है, ऐसा कुछ भी मत करो। कहीं से भी अटैचमेंट मत रखो कि मैंने आप किसी और, मैंने मेरी इच्छा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आप स्वावलंबी बनो। आप गुरु पे, मूर्ति पे, किसी पे डिपेंड मत रहो। आजकल ना मैं बच्चों के ऊपर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ों पे करते करते मैं 30 साल के थक गया। तो उससे अच्छा क्या, अभी बच्चों को भी बिगड़ने मत दो ना। मैं बिगड़ी टूटी फूटी गाड़ियाँ सुधारते बैठा हूँ 30 साल से। अब क्या वो गाड़ियाँ ऐसी दूंगा कि वो बिगड़ेगी नहीं भविष्य में। जय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, चित्त भीतर नहीं जा रहा है, ध्यान लग नहीं रहा है। चित्त भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चित्त भीतर नहीं जा रहा है और ध्यान लग नहीं रहा है। पास्ट आड़े आ रहे हैं। पास्ट, पीछे के जो विचार है ना, वो पेंडुलम रहता है कि नहीं, वो 3 इंच अगर आप इधर खींचोगे तो एक फोर्स निर्माण होगा, वो 3 इंच फिर इधर लेके जाएगा। तो वैसे भूतकाल के विचार आप करते हो और भविष्यकाल के विचार आ जाते हैं। तो उसके कारण क्या, फिर वर्तमान, और ध्यान तो वर्तमान में है ना। तो अब इधर जाने का नहीं है तो क्या करने का, इधर जाने का नहीं है। अरे पास्ट के विचार करना बंद कर दो तो क्या होगा, भविष्य के भी विचार आएंगे नहीं। दोनों विचार नहीं आएंगे तो फिर बीच में रहेंगे। कुछ नहीं, अरे एक अपने आप को समझाओ कि मेरे को भूतकाल के विचार नहीं करने। याद करो ना बार बार। तो जैसे याद करोगे तो क्या होगा, भूतकाल के विचार आना बंद हो जाएंगे। वो बंद होंगे तो भविष्य के भी नहीं आएंगे। ये सब ना अपने को। और दूसरा ये ना मेडिकल साइंस के पर है। किसी डॉक्टर को मेडिकल चेकअप करने जाओगे तो वो ऐसा कुछ नहीं बताएगा विचार का, क्योंकि विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम सब की ओर से गुरुदेव को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुदेव, मैं हमेशा बहुत ही कन्फ्यूजन में रहती हूँ, कभी कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती, वो शक्ति ही नहीं आ रही कोई डिसीजन लेने की। क्यों? पता नहीं। क्या मिलना चाहिए चाहती हो? वो भी नहीं पता। मालूम है ना, पता क्या, रोज तो याद करती है तो फिर मालूम किससे भी। एक्चुअली अगर पता नहीं रहता ना तो वो ग्रिप भी नहीं आती, उसकी ग्रिप आई हुई है, पकड़ आई हुई है। पकड़ आई हुई मतलब लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, नहीं, लेकिन फिर ऐसा फीलिंग क्यों है? एक्चुअली ऐसे ना, कुछ भी मिलना चाहिए का भाव छोड़ दो, ये सब बैलेंस हो जाएगा। उतना ही करो। थैंक यू गुरुदेव। दूसरा मेरा हर दफे प्रश्न रहता है, मैं जिंदा हूँ तो ये सब बता रहा हूँ, बाद में क्या होगा? नहीं सच्ची में, तुम पूछते हो बता दो, क्योंकि कोई डॉक्टर ही नहीं बता सकता तो क्या होगा आगे। तो तुम्हारे पैर पे कब खड़े रहोगे? जैसे अब नॉर्थ ईस्ट में था तो वहाँ से जब ट्रेन से आया ना इधर, तो 3 दिन का जर्नी था। तो गुरुमा और हमने बात किया कि अब कोई मिरेकल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मिरेकल दिखा के वहाँ के लोग हमारे पे डिपेंड हो गए थे, लेकिन खुद पे पैर पे कोई खड़े ही नहीं रहे थे ना। मेरे को बड़ा डोंडा ही बोलते थे। बड़ा डोंडा ही मतलब वो आदिवासी गाँव के अंदर डोंडा ही मतलब वहाँ का प्रमुख रहता था, वही
सरपंच था वहाँ का, वहीं का ही राजा था, सब वही रहता था और वो मेरा रिस्पेक्ट करता था, मेरे को बोलते बड़ा डोंडाई नहीं, लेकिन फिर उसके कारण उनको मेरा करके दिखाना पड़ा। वहाँ 10 किलोमीटर पे एक आदमी था और इतना जनसंख्या कम था, तो वैसा गलती अब हमने बोला पुणे में आके अब नहीं करेंगे, क्योंकि पुणे में तो खूब सारी भीड़ थी ना। तो वैसा प्रकार है कि